वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेस्ट में न्यू टेक्निक्स। इसमें आप देख रहे हैं कि इस शेप से ये वाली शेप कैसे बनी। तो देखें, प्लस को यहाँ से उठाकर आपने एक तो चारों कोनों में लगा देना है और ओवरऑल शेप को अपने सर्कल में चेंज कर देना है। यहाँ से देखें, सर्कल प्लस को आपने उठाना है और सर्कल में चेंज कर रहे हैं। सर्कल तो देखें सब चेंज हो चुके हैं और दरमियान में ये प्लस था तो प्लस लगा दिया और यहाँ देखें प्लस है तो आपने प्लस लगा देने हैं। तो इसमें देखें फूल आ गए हैं, इसमें एक फूल, इसमें कुछ नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर है। इसका ऑप्शन देखें, इसको थोड़ा मूव कर दिया है इस साइड पे, यानी ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और इसको मूव करेंगे तो ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस साइड पे देखें ये खाली जगह यहाँ पे मौजूद है, डी। तो ये आपका ऑप्शन है। इसका सिंपली इस शेप में क्या हुआ है कि ये वाला सर्कल उठा के इसके बिल्कुल अपोजिट रख दिया। तो इसका जो ये सर्कल है इसको अपोजिट उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो वो आपका देखें सी ऑप्शन है। इसमें देखें कि सिंपल इस शेप से ये शेप जब चेंज हुई तो इन दोनों को भर दिया, फिल कर दिया। तो इसको जब अगली शेप में चेंज करेंगे तो रोटेट नहीं करना बल्कि इन दोनों को खाली कर देना है, ब्लैंक कर देना है, ठीक है। तो ब्लैंक जब करेंगे तो वो आपका बी ऑप्शन बनेगा। क्योंकि आप ए आपको नज़र तो आ रहा है लेकिन इसमें देखें यहाँ पे मिले हुए हैं, यहाँ पे ये नहीं मिले हुए होने चाहिए। उसके अलावा ये ब्लॉक्स भी बड़ी इजी है। इस शेप से ये कैसे बनी, अगर आप देखें कि ये जो दो ब्लॉक्स हैं इनको उसने लेफ़्ट शिफ्ट कर दिया है। ये देखें लेफ़्ट साइड पे आ गए। ये जो दो थे इसको नीचे ले आया है, ये देखें नीचे आ गए। ये जो दो पड़े थे इनको आगे शिफ्ट कर दिया राइट की तरफ, ये देखें राइट की तरफ आ गया। ये जो दो थे ये ऊपर चले गए, ये देखिए ऊपर आ गए। इसका मतलब है इस तरह रोटेट कर रहे हैं, इस तरह हमने भी इसको रोटेट करना है। ये दो सपोज मैं कहता हूँ नीचे आ जाते हैं, तो नीचे अगर आप देखें तो नीचे एक भरा हुआ और एक खाली। इसमें देखें दोनों खाली हैं, इसमें नीचे है ही नहीं, इसमें भी नीचे नहीं है। इसमें देखें भरा हुआ और एक खाली नीचे इस जगह पे पहुंच चुका है। तो लिहाजा यही आपका आंसर है, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें देखें कि क्या हुआ। इसमें ये हुआ है कि आपका ये जो शक्ल है ऐसे घूम रही है, ठीक है। ये जो खाली हिस्सा है ये शक्ल घूम के नीचे आ गई है, ये देखें, और ये सर्कल ऊपर चला गया है। बाकी शेप डिस्टर्ब नहीं हुई, सिर्फ इसको बिल्कुल आप कह लें कि 180 पे घुमाया है। तो इसको जब 180 पे घुमाएंगे तो एक तो दायरा ये नीचे आ जाएगा इस साइड पे। अब देखें या तो दायरा ए में है या सी में है, इन दोनों में तो नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में भी देखें बड़ा आसान सा फार्मूला है कि ये सर्कल आपका एक था, ठीक है, और ये देखें यहाँ पे आपको सर्कल एक है जबकि इन दोनों में सर्कल दो हैं और इसमें आपको एक मिलेगा, लिहाजा सी आपका जवाब है। इसमें भी देखें एक एक चीज़ आपने देखनी होती है। ये जो एक सर्कल है ये बिल्कुल अपोजिट आ गया, इसका मतलब है ये वाला जो है ये बिल्कुल इधर आ जाना चाहिए। तो इस जगह पे देखें ये वाला सर्कल कहाँ पड़ा हुआ है, इन दोनों में तो है ही नहीं, या यहाँ पे है या यहाँ पे है। इसका मतलब आंसर या ए है या सी है। उसके बाद ये वाला जो आपका नीचे वाला ये ब्लैंक था, एक तो बिल्कुल इसके अपोजिट चला गया है घूम के, ये देखें, और दरमियान वाला जो है वो डॉट आ गया है। अब ये जो छोटा है इस छोटा घूम के बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे, और ये डॉट था तो ब्लैंक हो जाएगा। अब देखें इसमें ब्लैंक है इसमें ब्लैंक है, तो ये दोनों में ब्लैंक है। इसका मतलब है कि अभी भी आंसर हमें क्लियर नहीं है। अब तीसरे पे हमें पता चलेगा। ये जो तीसरा है इसके बिल्कुल अपोजिट, एक तो ये घूमा है ऐसे ही ऐसे आ गया और खाली था डॉट आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है डॉट था ये आगे क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। इसके बिल्कुल ऐसे इधर पड़ा हुआ होगा ये। अब ये देखें ये पड़ा तो हुआ है दोनों में, लेकिन एक में डॉट है एक में डॉट नहीं है। तो हमारा डॉट तो था ऑलरेडी, हमें ब्लैंक वाला चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी है। तो अब आपका ये डिसाइड हुआ कि ये सी ऑप्शन, ये भी आपका इजी है।
कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने ये करना है कि इसको रोटेट करना है, ठीक है। इसको ये नहीं आपने इधर लिटा देना है, मैंने लिटा दिया। सिर्फ आपने ये करना है कि, या इसका एक और ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको उठा के, मतलब ये साइड ज़मीन पे टच रहेगी, इसको यहाँ से उठा के और इधर रख दें, ठीक है। जैसे हम पेज उलटते हैं तो यहाँ से पेज पकड़ें और इसको ऐसे उल्टा रख दें। अब देखिए हुआ क्या है अंदर, ऐसे जब उल्टा रखा, ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें चेंज हुई कि ये जो पहली साइड है इसको इधर आ जाना चाहिए था, तो वो क्या हुई कि वो नीचे चली गई और ये वाली साइड जो है ये ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये दोनों साइड चेंज हो गई, ये देखें ये वाली साइड इधर आ गई, ये नीचे आ गई। या मैं सिंपल आसान लफ्ज़ों में इसको बस ऐसे इस तरह रोटेट कर लें, ठीक है, ऐसे रोटेट कर लें, ऐसे रख दिया। अब ये देखें ब्लैक को नीचे आ जाना चाहिए, ये नीचे आ गया। उसके बाद ये वाली साइड आ गई, इसके ऊपर दूसरे नंबर पे ये वाली साइड थी, जबकि यहाँ पे ये आ गई। तो इसका मतलब है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसकी दूसरी और इसकी दूसरी, इसको रिप्लेस कर दिया गया है। एक तो रिप्लेस किया, दूसरा इसमें तब्दीली ये की है कि जो खाली हिस्सा था उसको भर दिया और जो भरा हुआ सा था वो खाली कर दिया। इस तरह इसमें भी जो खाली भरा हुआ हिस्सा था वो खाली हो गया और जो खाली हिस्सा था वो भर दिया, ठीक है। तीसरे पोर्शन को नहीं छेड़ा, ये एज इट इज़ है। चौथे उसको नहीं छेड़ा, वो भी एज इट इज़ है, ठीक है। सिर्फ आपने देखा कि इन दोनों को चेंज किया। और अब इसको हम जब इसको इस तरफ लिटाएंगे तो क्या होगा, ये वाली साइड नीचे नहीं आएगी बल्कि इसको ऊपर चली जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें क्रॉस वाला निशान ऊपर आ जाना चाहिए, तो ये क्रॉस वाला निशान ए में मौजूद है, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जब हमने इसको टर्न किया था तो ये ब्लैक जो है ये एज इट इज़ नीचे रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। तो इसको जब हम लिटाएंगे तो ये नीचे जो है ये क्रॉस नीचे ही रहेगा, ठीक है। होना क्या था चेंज, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका ये सेकंड और दूसरी तरफ से सेकंड ये आपस में रिप्लेस हुए हैं। एक तो हमने इसको रिप्लेस करना है, दूसरी देखिए ये वाली जो साइड है ये इस जगह पे चली जाएगी, इसका मतलब है इस क्रॉस के साथ ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे देखे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। अब और तब्दीली क्या हुई थी कि जो खाली सा था वो भर गया, जो भरा हुआ था वो खाली हो गया। तो बस ये वाली इतनी जगह थी ये खाली हो जाएगी, ये थोड़ी सी चीज़ भर जाएगी। ये देखें थोड़ा सा कोना इसका भर गया और जो भरा हुआ था वो ब्लैक हो गया। बस ये और किसी में है नहीं, लिहाजा यही आंसर है। अब आपने क्या करना है, ये जो दायरा है इसका अंदर वाला, इसको इसके अंदर रख देना है और ऊपर वाले को थोड़ा सा चिपका के, यानी जिस तरह प्रेस करते हैं कोई चीज़ तो ऊपर ही पड़ा रहने देना है। नीचे वालों को हमने थोड़ा, जैसे बैलून में हवा भरते हैं ना, तो हम उस तरह इसको हवा भर दिए। इस तरह हमने यही करना है काम, इसको ऊपर से उठा के नीचे रखना है। आप ऊपर से उठा के नीचे में रखेंगे तो आपको देखें कहाँ नज़र आ रहा है, एक तो इसमें नज़र आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा भी करना है, तो बड़ा देखें बी में हो गया, ये थोड़े चिपके हुए हैं और ऊपर जो है उसको थोड़ा सा हम प्रेस करके रख देंगे तो ये पैसे ही प्रेस हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा। लेकिन वो होना क्या है कि यहाँ पे जो ऊपर वाली चीज़ है उसको हमने बड़ा करना है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि ये वाली जो चीज़ थी, देखें ऊपर वाली चीज़ ये बड़ी तो हुई लेकिन यहाँ तो चिपक गई, लेकिन यहाँ से आपने इसको चिपकाना नहीं है बल्कि उल्ट करना है, इसको बड़ा करना है, ठीक है, चौरस करना है। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल करना है कि ये देखें स्क्वायर में चेंज हो गया है, तो ये जो अंदर वाली चीज़ है ये भी थोड़ा बड़ा होके और प्रॉपर स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस शक्ल से देखें थोड़ी सी शक्ल बेजवी हो गई है, तो लिहाजा बेजवी शक्ल से सर्कल में हो जाएगी, तो ये तमाम सर्कल में है। इससे देखें 3 सर्कल खाली थे तो
सॉरी 4 खाली थे 3 हो गए, तो और 3 भरे हुए थे 4 हो गए। इसका मतलब है खाली वाले सर्कल जो है वो कम हो रहे हैं और दूसरे जो है वो बढ़ रहे हैं भरे हुए। तो खाली सर्कल देखें 3 थे, ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 देखें कहाँ पे है, या तो ए में है या बी में है। तो अब बाकी ये जो 4 खाली भरे हुए थे तो ये अब 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 4 ही हैं, तो यहाँ पे 3 है। इस तरह ये कम हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह अब ये देखिए इन दोनों को मिला के ये वाला बना है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए हम ब्लैंक वाले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और इसमें 5 मौजूद है। उसके बाद यानी ब्लैक वालों को आपने जमा कर दिया है। इसका मतलब है कि इन ब्लैक वालों को जमा करेंगे तो अगले बॉक्स में 4 जो है वो ब्लैक होने चाहिए। तो ये देखें या बी में है या डी में है। अब ये क्या हुआ कि ब्लैंक जो है इधर 4 है और इधर 5 है, 5 में से 4 निकाले 1। तो इस तरह अब जब 4 में से 2 निकालेंगे तो खाली रह जाएंगे 2। तो इनमें देखें डी जो है ऑप्शन है ये आपका बनता है। लेकिन अब ये क्यों नहीं बना, व्हाट इज डिफरेंस। हमने ये देखना है कि हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ये खाली कितने थे जनाब, देखें 4 और ये 5 9, 3 और 2 5, टोटल 14 हो गए। 14 में रह कितने गए, 6। ठीक है, यानी 8 माइनस हो गए। तो यहाँ पे देखें, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर आपको फार्मूला यही है। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका 1 2 3 4 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो हाँ सॉरी 3 बचता है। ठीक है, हम भूल रहे हैं। तो फार्मूला वही है, यानी ब्लैक को आपने जमा करना है और जो काले हैं उनको आपने जमा करना है और खालियों को आपने एक में से दूसरे को माइनस करना है। ठीक है, तो यही प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे भी आपने ब्लैक को जमा करना है, यानी कालों जो फील्ड हैं वो 4 हो जाएंगे। इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो ये सॉरी देखें 5 थे, 5 में से जब 2 निकालेंगे तो 3 खाली बचेंगे और 3 इसमें हैं, इसमें 2 हैं। ठीक है, इस तरह आप देखें कि ये 3 साइडें थी 4 हो गई, 1 2 3, एक तब्दीली तो ये हुई। इसका मतलब ये 4 साइडें हैं 5 हो जाएंगी, वो तो सब में है। इसमें देखिए 2 भरे हुए थे 1 खाली था, तो इसमें फिर 2 भरे हुए रहे हैं और ब्लैंक जो है ये 2 हो गए। तो इसका मतलब है इधर भी 2 ब्लैक ही रहेंगे, लेकिन ब्लैंक जो है जो खाली हैं ये 3 हो जाएंगे। तो ये 3 देखें आपको सी में नज़र आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे क्या हुआ है ये देखें, दरमियान वाली जो ओवरलैप कर लें इनको सपोज हम ख़त्म कर दें, रब कर दें, तो बकाया जो शेप बन जाती है वो हम ये आ जाती है। तो इस तरह ये जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, इस शक्ल को अगर हम हटा दें, रब कर दें, तो पीछे शक्ल हमारी कौन सी बचती है, ये वाली। ठीक है, हाँ उसमें एक फ़र्क ये है कि हुआ क्या है कि इसमें एक तो रब की है, दूसरा इस शक्ल को उल्ट कर दी है। ठीक है, ये देखें ये एरो नीचे आ गया, तो इसको एक तो रब करना है और ये वाला जो कोना है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखें कोना ऊपर, ये यहाँ पे नीचे ही है, तो सी ऑप्शन इसका बेहतरीन ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे भी देखें कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तो अंदर वाला डॉट, ये जो सर्कल है ये खाली था, ये भरा गया है, ये आपका भरा हुआ है तो नेक्स्ट खाली हो जाएगा। इसका मतलब है ए बी सी में आपका आंसर मौजूद है, डी तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये भरा हुआ है। ठीक है, अब आपने देखना है कि जनाब लाइंस कैसे हो रही हैं। ये लाइंस देखें ऐसे है, ये राइट हो गई, जबकि ये वाली लाइन ऐसी है तो इसके ऊपर हो जानी चाहिए। तो ये या ए में है या सी में है, बी भी निकाल दें। अब ये लाइन देखें कि ये छोटी लाइन जो है ये इसके अपोजिट लाइन आ गई है और ये ऊपर वाली जो लाइन है इसके अपोजिट नीचे वाली लाइन आ गई है। ठीक है, तो हमने यही करना है, इसके अपोजिट लाइन जो है ये वाली, ये इधर आ जाएगी
तो ये इसमें मौजूद है जबकि इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा आंसर ए ही आपका आंसर है, क्योंकि जब इन दोनों में हमने ढूंढना है तो जाहिर है हमारा वही बचता है। ये भी बड़ा आसान है। इसमें हुआ क्या है, इस शक्ल को जैसे हम कागज़ को फोल्ड करते हैं ना अंदर, तो इस शक्ल को अंदर फोल्ड कर दें, खाली कर दिया। इस शक्ल को बाहर फोल्ड कर दिया, भर दिया। इस सर्कल को अंदर से बाहर फोल्ड किया, खाली था, भर दिया। ये बाहर था, भरा हुआ था, और अंदर कर दिया, खाली हो गया। तो बस यही काम आपने आगे करना है। इस सर्कल को देखें, सपोज हम एक कोई पकड़ते हैं, ये खाली था, इसको भर के ऊपर रख देना है। तो भर के देखें ऊपर या तो ए में है या फिर डी में है, इन दोनों को तो छोड़ दें। उसके बाद अब एक और चीज़ आप देख लें, ये सर्कल देखें भरा हुआ था, अंदर यहाँ पे इस जगह पे खाली होना चाहिए था। इस जगह पे देखें इसका खाली है, इसका भरा हुआ है, तो हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए ए। तो इसमें भी शेप्स हैं। बेल देखें मूव हुई है, दूसरे नंबर पे आ गई। स्टार जो है ये आपका 2 स्टेप आगे चला। फूल आपका कहाँ चला गया, पीछे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह इन शेप्स को भी आप इसी तरह शिफ्ट करेंगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ये भी आप देखें कि इस ट्रायंगल को एक तो छोटा कर दिया, इसको इसके बिल्कुल नीचे लगा दिया। ये वाली जो शेप थी बाहर वाली, इसको अंदर ले गए, और जो अंदर वाली शेप थी इसको बाहर रख दिया, ठीक है। इसको आपने समझना है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा। हमने कहा था कि ये छोटी शक्ल जो दरमियान में थी, इसको छोटा करके दरमियान में रख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, दरमियान में देखें ये छोटी शक्ल आ गई है, तो इसको बड़ा करके दरमियान में रख देंगे, ठीक है। तो बस, और किसी के दरमियान में बड़ी ट्रायंगल है ही नहीं। तो ये था व्यूअर्स आज की हमारी नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसको बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आप मज़ीद सीखेंगे, ठीक है। और बुक से भी साथ प्रैक्टिस करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझें पहले चीज़ों को कैसे ये हो रही हैं। और आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखें और आप हर टेस्ट में कामयाब हों। और मज़ीद अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ये लाजमी करें ताकि आपके बाकी दोस्त जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। रिस्क याद रखें, हमेशा अपने नसीब का मिलता है। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है कि हमें जो चीज़ पता चल जाती है तो हम कहते हैं बस अपने तक ही रखें। तो अपने नॉलेज को शेयर करें, अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत देगा और आपकी मदद करेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।